नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के एक नए खंड में, जिसका नाम है कुमारिका खंड। इसके पहले हमने माहेश्वर खंड के ही एक खंड को पढ़ा था, जिसका नाम था केदार खंड। आज हम पढ़ेंगे कुमारिका खंड, जिसमें हम जानेंगे पंजाब सरस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार। मुनियों ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। उग्रश्रवा बोले, मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्चर्यमयी कथा कही है, उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूँगा। पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहाँ के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए थे। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहाँ जाने से मना करते थे। उनमें पहला कुमारेश तीर्थ, जो मुनियों को बहुत प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ, जो कि सौभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वक्रेश्वर तीर्थ, जो कि इंद्र पत्नी सची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ, जो कि राजा करंदम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ है, जो महर्षि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया, जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वे 5 तीर्थ महान पुष्प के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त है, तो भी ब्रह्मावादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्राह निवास करते हैं, जो कि तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनमें से तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्राहों ने बहुतेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होंगे। दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए न जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सारी बातें बताई है वह ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्मचारण की इच्छा से कहीं जाता हो, उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। वह यदि धर्म पालन के लिए चला जाता नष्ट हो जाता है तो जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म के काम में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी है। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद से सौभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकाल आए। जो ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणित हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी,
तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकड़ी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदवन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियाँ हैं। यहाँ मेरी 4 सखियाँ और हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छानुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है। वीरवर उनकी तपस्या के तेज से वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां उतर गई। मैं, शौरभेयी, शामेयी, बुदबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीर, यह सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे, तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्राह बनकर रहो। यह शाप सुनकर हम लोग अत्यंत व्यथित हो गए और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गए। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य है। मुने, आप धर्मज्ञ है। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बतलाया गया है। मनीषी महात्माओं का यह वचन सत्य हो। साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आई है, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दे। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याण में कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख ले तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गंवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्च श्रृंखल है, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त है। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है, अतः इसी भाव से स्त्री पुरुष को मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गारहस्थ्य उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती, वह दोष का कारण भी हो सकती है। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक स्तनों के साथ मौजूद है, वह अचेतन कैसे हो जाता है? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंचयज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय, मूढ़ मनुष्य उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है, तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है, पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है तथा अंततोगत्वा संपूर्ण विश्व का द्रोही है।
ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकारपूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य, अतिथि तथा संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्यों के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन पांचों का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जिह्वा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हंस तीर्थ कहते हैं। उससे भिन्न जो अजितेंद्रिय पुरुष है, वे सब काक तीर्थ है। जो तमोगुनी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्य में हंस बुद्धि से रमन करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है? यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराओं, अन्याय मनुष्यों के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है। फिर मुझे कैसे मोह हो? तुम लोग वन में जल के भीतर ग्राह होकर रहोगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले आएगा, तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही है। जैसे निंदित पेय पदार्थों को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु को छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली, तदनंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, किस उपाय से थोड़ी ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती है जो पुनः हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़भागिनी स्त्रियों ने वहां स्वतः आए हुए देवर्षि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग खड़ी हो गई। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृत्तांत जो का त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ है, वही तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहाँ शुद्ध चित्त वाले नरश्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। वीरवर, देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर हम सब सखियां यहीं आ गई थी। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए होता है। वर्चा की यह बात सुनकर पांडुकुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्राह बनी हुई सब अप्सराओं का कृपा पूर्वक उद्धार कर दिया। तदनंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम कर तथा उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गई। दोस्तों, यहाँ पर माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड का यह अध्याय समाप्त होता है। बाकी हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।